Hello dear students, you all are welcome with your favorite channel मैथ्स आसान है। बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। जो भी हमारे फॉर्मूले अभी तक हो चुके हैं उन सभी फॉर्मूलों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। दिस इज़ cos 20, prove that cos 20 into में cos 100 प्लस cos 100 into में cos 140 माइनस cos 140 into में cos 200 इज इक्वल्स टू प्रूव करना है माइनस का 3/4। यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो डिग्रीज में दिए हुए हैं एंड जो टर्म्स हैं यहाँ पे देखो 3 टर्म्स दी हुई हैं। ये वाली जो टर्म है वो कौन से फॉर्मूले में नज़र आ रही है आपको? यहाँ पे कोई cos t प्लस cos d बनता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं। क्या हमारा cos a प्लस b cos a माइनस b जैसा नज़र आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म नज़र आ रही है वो क्या है? cos a इंटू cos b जैसी नज़र आ रही है। यदि मैं इस टर्म की बात करता हूँ तो एक ऐसी टर्म है cos a इंटू cos b। सिमिलरली हेयर ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। तो इट मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला की तरफ ही ले जा रहा है क्वेश्चन। कौन से वाले फॉर्मूले की तरफ? cos a इंटू cos b की तरफ। तो क्या फॉर्मूला है एक बार ज़रा हम देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ बेटा मैं, राइट हैंड साइड को साइड में कर देते हैं अभी हम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूला मुझे नज़र आ रहा है वो है 2 cos a इंटू में cos b। क्या नज़र आ रहा है? 2 cos a cos b। 2 को हम चाहे तो अपॉन में भेज सकते हैं या बोल दो कि सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2 cos a cos b विच इज इक्वल्स टू यस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। भाई यही बताया हुआ है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में इन सभी टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से कर दिया डिवाइड। तो ये सारी ही टर्म्स एक ही फॉर्मूले में नज़र आएंगी आपको, विच इज़ 2 cos a इंटू cos b। ओके, ऑल राइट बच्चों। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करो सभी टर्म्स पे। हाफ एज इट इज़ 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया आपने cos a प्लस b 120 हो गया, प्लस में ये cos a माइनस b। अच्छा a माइनस b आ रहा है माइनस 80, a माइनस b आ रहा है माइनस 80, बट cos के अंदर जब माइनस थीटा होता है तो वो तो cos थीटा हो जाता है। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, दैट बिकम्स cos 80। सिमिलरली 2 cos a cos b यहाँ पे लगाओ तो दिस इज cos a प्लस b कितना बना? 240 प्लस में cos a माइनस b कितना बना आपका? माइनस 40, दैट मीन्स 40। माइनस 40 दैट मीन्स 40 क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। अच्छा ओके, यहाँ पे अब माइनस 2 cos a cos b का फॉर्मूला। अब देखो ये जो माइनस है इस पूरी टर्म के साथ है, तो ये जो माइनस आएगा ये दोनों टर्म्स के साथ आएगा। कौन सी? cos a प्लस b और cos a माइनस b। क्योंकि जब इस पूरी टर्म के साथ बाहर माइनस है तो इस पूरी टर्म के साथ भी तो बाहर माइनस आएगा, तो माइनस साइन के साथ आएगा 2 cos a cos b लगाया cos a प्लस b 340 प्लस में cos a माइनस b करेंगे तो माइनस 60 जो कि cos 60 हो जाएगा। और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो 120 240 और 60 ये वाले जो एंगल्स हैं इन सभी एंगल्स पे हमें वैल्यूज पता है। कैसे पता है देख लें। cos 120 हमारे पास होता है 180 माइनस का 60, 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज तो cos 60। सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव तो माइनस का हाफ आया। cos 60 ऑब्वियसली हाफ होता है। cos 240 को यदि मैं देखता हूँ तो दिस इज cos 180 प्लस 60, 180 पे नो चेंज मीन्स cos 60। और कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में नेगेटिव, इट मीन्स माइनस का हाफ अगेन। ठीक है, एंड cos 60 भी
हाफ होता है। ओके, तो चलिए इससे आगे चलते हैं हम हाफ इनटू में। ये हो गया बेटा माइनस का हाफ, ये भी हो गया माइनस का हाफ, तो कितना हो गया माइनस का 1। यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाले और एक ये वाले, इन दो टर्म्स पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कॉस सी प्लस कॉस डी। कौन सा फॉर्मूला? कॉस सी प्लस कॉस डी, सी एंड डी वाले फॉर्मूले जो हमने लास्ट टाइम किए थे। कॉस सी प्लस में कॉस डी, दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला लगा दो दिस और दिस पे, सेकेंड और फोर्थ टर्म पे। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस ए प्लस बी, सॉरी सी प्लस डी 120 डिवाइड बाई 2, तो 60 इंटू में ये कॉस सी माइनस का डी 80 माइनस 40 40 बाई 2 यानी कि 20। अच्छा नेक्स्ट क्या बचा? माइनस का कॉस 340, साथ में माइनस का कॉस 60 की वैल्यू हाफ, ये बचा। ओके, कॉस 60 हाफ होता ही है, कॉस 60 तो हाफ होता है। -1 और माइनस हाफ -3/2, ये हाफ हुआ, ये 2 इंटू में हाफ इंटू में ये कॉस 20 माइनस कॉस 340 को क्या लिख लोगे आप? 360 माइनस का 20। ओके बात। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हुआ, हाफ इंटू में माइनस का 3/2 प्लस का ये कॉस 20 माइनस का 360 पे नो चेंज, तो कॉस 20 आएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जो साइन बाहर है वो एज इट इज़ रहेगा। तो कॉस 20 आपके चले गए, क्या बचा आपके पास? माइनस का 3/4। हैप्पीली प्रूव्ड। बोलिए बच्चों, क्लियर है? तो इसमें देखो दोनों फॉर्मूले जो हैं आपके, एक प्रोडक्ट से प्रोडक्ट वाली टर्म को कन्वर्जन कर दिया हमने, ट्रांसफ़र कर दिया किसमें? सम वाली टर्म में, सम ऑफ द टू टर्म्स। और यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स देखा जाए तो उसको हमने प्रोडक्ट वाली टर्म्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो मतलब सी एंड डी वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ऐसे बोल दो डायरेक्टली। तो ये दो फॉर्मूलों के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन, आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट आते हैं जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यस, जब हमारे पास 3 टर्म्स आ जाए क्वेश्चन में, कैसे 3 टर्म्स आ जाए? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, प्रूव दैट साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस का ये फाई माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का ये साइन थीटा माइनस का फाई होल अपॉन में कॉस थीटा प्लस फाई माइनस का ही दिया हुआ है 2 कॉस फाई, सॉरी 2 कॉस थीटा प्लस का ये कॉस थीटा माइनस का ये फाई इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है बच्चों? टेन थीटा प्रूव करना है, टेन थीटा। अब देखो ऊपर 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और ऐसे ही नीचे भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? देखो यदि मैं पहली टर्म और लास्ट टर्म को देखूँ तो यहाँ पे जो एंगल्स का जो देख रहे हो आप, एंगल्स देख रहे हो, एक थीटा प्लस फाई और एक थीटा माइनस फाई है, तो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करना मेरे लिए ईजी होगा। कैसे? यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे सोचो कि दिस इज साइन सी, ये इस पूरे को आप सी बोल दो और इस पूरे एंगल को आप डी बोल दो, तो आप ऐसे देख सकते हो साइन सी प्लस साइन डी, एक वे, दिस इज़ वन ऑफ द वे। सेकेंड ऐसे देख लो आप कि साइन, इसको बोलो आप ए प्लस बी, इस एंगल को बोलो ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये पूरा एक साथ
यूज हो जाएंगे टर्म्स दोनों के दोनों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो अब क्या फॉर्मूला है, दिस इज 2 साइन ए इंटू में कॉस बी। सिमिलरली मतलब मैं अब इसे ऐसे बोल रहा हूँ कि सी एंड डी वाले फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, बट यदि आप सी एंड डी वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हो तो भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टर्म ही आएगी, बस यहाँ पे ए और बी की जगह वहाँ पे सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू नज़र आएगा। और आपको याद हो हमने सी एंड डी वाले फॉर्मूले जब ड्राइव किए थे तो ए की जो वैल्यू होती है सी प्लस डी बाई टू ही होती है और बी की वैल्यू होती है सी माइनस डी बाई टू। तो आप इसको ऐसे यूज़ करो या सी एंड डी करके यूज़ करो, बात सेम ही है। देन सेकेंड हमारे पास नीचे क्या बन जाएगा, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी और ये कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस का है कॉस ए माइनस बी। तो जब ये फॉर्मूला है तो दिस इज़ 2 कॉस ए कॉस बी, दिस इज़ 2 कॉस ए कॉस बी। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हम यूज़ कर लेंगे ऊपर। तो हमने कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया ऊपर वाली टर्म्स में कि हमें फॉर्मूले देखते हुए कॉम्बिनेशन को सेट किया है। अब यदि कोई बच्चा इसको इसके साथ कंबाइन करता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, ये कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो ट्वाइस भी दिया हुआ है, तो ना तो कोई साइन सी माइनस साइन डी बन रहा, ना कोई और फॉर्मूला बन रहा है, तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बन गया 2 साइन ए कॉस बी, तो दिस इज़ 2 साइन ए कॉस बी एंड माइनस का ये 2 साइन थीटा अपॉन में ऐसे ही इसमें लगाओ बेटा 2 कॉस ए कॉस बी माइनस का 2 कॉस थीटा। ओके, नाउ 2 साइन थीटा कॉमन है, 2 साइन थीटा इज़ कॉमन, तो अंदर बचा cos फाई माइनस का ये 1, हेयर 2 cos थीटा कॉमन, ये बना cos फाई माइनस का ये 1, cos फाई माइनस का 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या बचा tan थीटा, और विच इज राइट हैंड साइड हैप्पीली प्रूव्ड। बोलिए बच्चों, समझ में आया ये? ओके, चलिए अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं। सी एंड डी जो मैंने आपको बताया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और मैंने उस समय बोला था आपको कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार पहले मैं रूल को फिर से बता देता हूँ एंड देन एक क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर। तो रूल क्या हमारा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो ये रूल कहता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी एंड डी रूल बोलते हैं। ये रूल कहता है कि इफ़ ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के साथ, इक्वल रेशो हो जाए दोनों, देन ए प्लस का बी बाय ए माइनस का बी इक्वल होगा सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। ठीक है जी, ये हमारा रूल है। तो इस रूल को देखो अप्लाई कैसे करना है वो समझते हैं हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ sin 2a is equals to lambda times of sin 2b, ये हमें गिवन है। देन प्रूव दैट tan a प्लस बी अपॉन में ये tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा माइनस का 1। अच्छा, जो बच्चे नहीं जानते हैं ध्यान दें मेरा, ये जो सिंबल दिया हुआ है इसको हम लैम्डा बोलते हैं। दिस सिंबल इज नोन एज लैम्डा, LEMDA, लैम्डा बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो sin 2a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ sin 2b हमें गिवन है, और हमें प्रूव करना है tan a प्लस बी बाई tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। सी एंड डी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना होता है, वहाँ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को देख के ना फीलिंग आ जाती है, क्वेश्चन को देखते हुए ही फीलिंग आ जाती है कि यार इस क्वेश्चन में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगना चाहिए। कैसे? देखो, जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पे दिया हुआ लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, और ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का प्रोसेस है। कब? जब ऊपर लैम्डा हो और नीचे 1 हो। ये वाला जो है ये कुछ ऐसा है कि लैम्डा
ऊपर हो और नीचे 1 हो तो लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1। इसका मतलब जो हमारा गिवन है उसमें जो लैम्डा है ना उसको हम लिखेंगे लैम्डा अपॉन 1 और इस साइन 2b को इधर भेज देंगे। तो इट मीन्स साइन 2a साइन 2b यानी कि a अपॉन b और राइट साइड में जाएगा c अपॉन d यानी कि लैम्डा अपॉन 1। और फिर मैं रूल लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 ही मिलेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड बची उसमें भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ बनेगा जो कि tan वाली टर्म्स में हमें ले जाएगा। तो देखते हैं कि क्या आता है इसमें। मतलब एटलीस्ट आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में क्यों ही सोच रहा हूँ, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन दी हुई है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। ठीक, तो चलो अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अप्लाई किया मैंने। वी हैव साइन 2a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन 2b साइन 2b। नाउ अब दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं अब साइन 2a अपॉन में साइन 2b इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 1। लिख लिया। अब a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d आ गया। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो व्हाट वी गेट इज a प्लस b, दैट मीन्स जो a है ये b है तो a प्लस b अपॉन में a माइनस का b इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा माइनस का 1। ओके ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज साइन c बाय प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d लगाओ तो दिस विल बी 2 साइन c प्लस का d बाय 2 इनटू में ये कॉस c माइनस का d बाय 2 अपॉन में साइन c माइनस का साइन d 2 कॉस c प्लस का d बाय 2 इनटू में ये साइन c माइनस का d बाय 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस का 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1। गॉट इट। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन c प्लस साइन d, नीचे लगाया साइन c माइनस साइन d, क्योंकि साइन साइन 2 बार है तो एक एंगल c बना रहा है और दूसरा एंगल क्या बना रहा है हमारा, d बना रहा है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, तो ऊपर साइन c प्लस साइन d का और नीचे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बिल्कुल साफ साफ नज़र आया तो मैंने डायरेक्टली लगा दिया। ओके, चलिए इसको हम देखते हैं क्या बनाओ। तो इसमें देखो 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस b और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन करने के बाद। ठीक है, सिमिलरली हेयर ऑल्सो 2 कॉमन कैंसिल, 2 कॉमन कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास, ऊपर एंगल बचा a प्लस बी और नीचे भी एंगल बचा a प्लस बी। ऊपर है साइन, नीचे है कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan a प्लस बी अपॉन में। अब नीचे से देखो ऊपर की तरफ, नीचे क्या है साइन a माइनस बी और ऊपर क्या है कॉस a माइनस बी। तो साइन अपॉन कॉस क्या बना, नीचे साइन अपॉन कॉस क्या बना, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा माइनस का 1, और जो कि हो गया आपका हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों, समझ में आया CND रूल, CND रूल के ऊपर ही क्वेश्चन समझ में आया है। ओके है, चलिए अभी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं CND रूल के ऊपर ही, सो दैट आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली हम CND रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ क्वेश्चन इज इफ़ कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा इनटू में साइन गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस में डेल्टा, इसको डेल्टा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, डेल्टा बोलते हैं इस पर्टिकुलर को,
या डेल भी बोल सकते हो, डेल, डेल और डेल्टा दोनों ही बोला जाता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इनटू में ये साइन गामा माइनस का डेल्टा। प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू में कॉट गामा, कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू में कॉट गामा इज इक्वल्स टू कॉट डेल्टा। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमें कैसे हिंट मिलेगी कि हमें क्या करना है। यह राइट साइड में आप देखो अल्फ़ा माइनस बीटा वाली टर्म, और ये यहाँ पे है लेफ़्ट साइड में अल्फ़ा प्लस बीटा वाली टर्म। ये दो टर्म्स मिलके कुछ फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, बट ये तो बीच में इक्वालिटी दी हुई है, यहाँ ये टर्म्स मल्टीप्लाई है, यहाँ ये टर्म्स मल्टीप्लाई है, तो कुछ भी मतलब जो है ना, यदि ये मल्टीप्लाई करके रखते हैं इन दोनों टर्म्स को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। और जबकि आप देख ही रहे हैं कि जो हमें प्रूव करने हैं उसमें सिंगल एंगल चाहिए, सिंगल एंगल्स, सिंगल मतलब अल्फ़ा अलग, बीटा अलग, गामा अलग, डेल्टा अलग, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइंड में ये आ रहा है कि अल्फ़ा बीटा वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया जाए और गामा डेल्टा वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया जाए, ठीक है। तो वी हैव कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन गामा माइनस का डेल्टा अपॉन में साइन गामा प्लस का डेल्टा। अब आपको पता है कि यदि मैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करता हूँ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करता हूँ तो क्या आता है, 2 कॉस ए कॉस बी, यानी की वैल्यू आएगी 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, मतलब एंगल्स अलग अलग नज़र आएंगे। और ये प्लस वाला जो सीन है वो कब क्रिएट हो सकता है, जब मैं सी एन डी कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाता हूँ तो ऊपर प्लस में जाएगा, नीचे माइनस में आएगा, और माइनस में करने पे क्या आएगा नीचे, कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी, तो वहाँ भी एक फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एनालाइज कर पा रहा हूँ कि यार सी एंड डी रूल लगना चाहिए, गॉट इट। तो अप्लाई हेयर, अप्लाइंग सी एंड डी रूल, तो सी एंड डी रूल लगा दिया मैंने, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा अपॉन में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में ये कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा इज इक्वल्स टू साइन गामा माइनस का डेल्टा प्लस साइन गामा प्लस डेल्टा अपॉन में साइन गामा माइनस का डेल्टा माइनस साइन गामा प्लस का डेल्टा। ओके, लगा सकते हैं जी। ऊपर तो फॉर्मूला बन गया 2 कॉस ए कॉस बी वाला, 2 कॉस ए कॉस बी अपॉन में, नीचे फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ है, नीचे थोड़ी सी गड़बड़ है। फॉर्मूला कहता है कि कॉस ए माइनस बी पहले हो, कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी, तो वैल्यू होती है 2 कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला हमारा। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो यहाँ पे टर्म दिख तो रही हैं ऐसी कुछ, बट यहाँ माइनस साइन की गड़बड़ हो रही है। माइनस साइन पहले मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, सो दैट ये वाली टर्म प्लस में आएगी, पहले आ जाएगी, माइनस ये वाली टर्म फिर बाद में नज़र आएगी। तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेने पे ये वाली टर्म नज़र आएगी, तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, विच मीन्स 2 कॉस ए कॉस बी। एक मिनट, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज़ 2, ओ सॉरी बच्चों, इट्स वेरी सॉरी, दिस इज़ 2 साइन ए साइन बी, माइनस है ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, गो थ्रू द फॉर्मूलाज, तो दिस इज 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे माइनस के साथ क्या आएगा, 2 साइन ए मतलब अल्फ़ा और बी मतलब बीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि कॉस शेयरिंग करता नहीं है यहाँ पे, और जब माइनस का आता है तो बीच में तो हमारे पास किसको दे देता है, वो दोनों के दोनों पार्ट्स साइन को दे देता है, ऐसे याद रखना था हमें। ओके, साइन ए प्लस बी, इसको पहले काउंट करो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो दिस इज 2 साइन ए कॉस बी अपॉन में
फिर से नीचे किसका पंगा आ रहा है, माइनस साइन का, कि साइन ए प्लस बी पहले आता है माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी पहले आता है साइन वाले फॉर्मूलों में, बीच में फिर माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या आएगा 2 कॉस ए पहले आ जाएगा इनटू में साइन बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 कॉस, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉस ए साइन बी। गॉट इट। फॉर्मूलों को ध्यान से देखो, 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। वो जो 4 फॉर्मूले बताए थे उनमें से ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, चारों यूज हो रहे हैं, ऊपर भी यूज हो रहे हैं और नीचे भी यूज हो रहे हैं, बट नीचे थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है किस चीज़ की, माइनस साइन की। तो उस माइनस साइन की गड़बड़ को पहले सही करना है एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब देखो माइनस माइनस चला गया, 2 से ये 2 चला गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें जो चाहिए उसके हिसाब से चलते हैं। इम्प्लाइज कॉस अपॉन साइन कॉट एल्फ़ा, कॉस अपॉन साइन कॉट बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन, नीचे से देखो, नीचे से कॉस अपॉन साइन कॉट गामा नीचे आएगा एंड कॉस अपॉन साइन ऊपर से है तो कॉट डेल्टा आएगा। ठीक है, कॉट गामा को इधर भेज दो, तो कॉट एल्फ़ा इंटू में कॉट बीटा इंटू में कॉट गामा इज इक्वल्स टू प्रूव हो गया कॉट डेल्टा, हैप्पीली प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से सी एंड डी रूल का हमें फ़ायदा बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, ओके बच्चों। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ, आप खुद से इसको ट्राई करना और आई थिंक बड़े आराम से इजीली आप कर पाओगे यदि आप इन दोनों क्वेश्चंस को समझ सके हो तो अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हुए आएगा आपको और इजीली करते हुए आएगा। तो चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन आज मैं दे देता हूँ आपको, एक होमवर्क क्वेश्चन कि इफ़ m इंटू में साइन थीटा इज इक्वल्स टू n इंटू में साइन थीटा प्लस में ये 2 अल्फ़ा, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस में अल्फ़ा इंटू में कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m प्लस का n बाय m माइनस का n। तो बच्चों ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप लोगों ने, जो आप देख रहे हैं वीडियोस, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और यदि नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, इसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि आपको CBSE 11th और 12th का तो मटेरियल मिलने ही वाला है विद नोट्स, प्रॉपर नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, साथ में असाइनमेंट भी मिलेगा जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होगा। और मैं ट्राई करूँगा कि चैप्टर के बीच में भी जितना टॉपिक्स हमारे हो चुके होंगे सही जी, वहाँ तक का एक असाइनमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब आपके लिए बनाऊँगा मैं। ठीक है, एंड देन जैसे ही चैप्टर फाइनल होता है तो आपको असाइनमेंट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो देरी किस बात की भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को बताओ कि राजीव सर अवेलेबल हैं, आपके चैनल, आपके फेवरेट चैनल मैथ्स आसान हैं। और डेफिनेटली यदि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे और इसी तरह से रिवीजन करते रहोगे सिलेबस की, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जो है मैथ्स में तो 95% मिनिमम पक्का है, मिनिमम सही है जी। और 100 तक की गारंटी आपकी अपनी है, सही है, कि आप उसको किस तरह से 95 को 100 में कन्वर्ट करते हो। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है, सही है जी, बट यस कॉन्टिन्यूटी के साथ, सही है जी, आपको वीडियोस देखनी है, तभी आपका ये जो रिज़ल्ट है आ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, शेयर इट, लाइक इट, और जो अच्छे से कमेंट हो सकते हैं आपसे, सही है, वो ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइए कि यदि कोई भी कमियां हैं तो हमें बताइए कि सर ये चीज़ें और हमें चाहिए, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ें भी लाने की कोशिश करेंगे पूरा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।